हाय गाइस, मेरा नाम है ज़ीशान शफीक और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ करंट। ये करंट की कितनी इकसाम होती हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ करंट भी आप इसे कह सकते हैं। करंट की दो इकसाम होती हैं, इसकी सिर्फ दो इकसाम होती हैं। एक टाइप को करंट को कहते हैं डीसी और दूसरा एसी। आज हम इस वीडियो के अंदर एसी और डीसी और ये इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जानेंगे कि एसी क्या होती है और डीसी क्या होती है। सबसे पहले अगर बात करें डीसी की, तो डीसी कहते हैं डायरेक्ट करंट को। डीसी स्टैंड फॉर डायरेक्ट करंट। ये करंट की वो किस्म होती है, दिस इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ करंट विच नेवर चेंज इट्स क्वांटिटी एंड डायरेक्शन एनी टाइम। आप कह सकते हैं, इसके आगे आप ये भी इजाफा कर सकते हैं कि एनी टाइम। ठीक है, ये करंट की वो किस्म है जिसमें ना तो इसकी करंट की क्वांटिटी के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है और ना ही इसकी डायरेक्शन के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है। इसकी क्वांटिटी और डायरेक्शन एक जैसी रहती है। वक्त के साथ साथ इसकी क्वांटिटी और डायरेक्शन के ऊपर कोई असर नहीं होता। इसकी क्वांटिटी और डायरेक्शन हमेशा दोनों चीज़ें हैं, ये डायरेक्शन भी और क्वांटिटी भी सेम रहेंगी। कभी भी इनकी डायरेक्शन और क्वांटिटी में फ़र्क नहीं होगा। इस ग्राफ के अंदर हमने एक ग्राफ बनाया डीसी का कि डीसी होती कैसे है, डीसी इसका बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है, ये 8 सेकंड का एक ग्राफ बनाया। आप इसको खाली कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए 8 सेकंड से ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। सिर्फ मकसद ये है कि आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अबाउट डीसी, डायरेक्ट करंट के। ठीक है जी, ये पॉजिटिव साइड है, ग्राफ के ऊपर वाली साइड पॉजिटिव साइड है, ग्राफ के नीचे वाली साइड, ये लाइन के नीचे वाली लाइन जो है ये नेगेटिव साइड है। ये साइड जो है ये नेगेटिव है और उसके ऊपर वाली चीज़ ये वाली पॉजिटिव साइड में आती है। ठीक है जी, जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को मिलती हैं उसको ज़ीरो पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ग्राफ के अंदर हमेशा दो लाइनें होती हैं, दो किस्म की लाइनें आती हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसके अंदर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को रखा जाता है जो किसी के ऊपर इन्हिसार नहीं करती। फॉर एग्जांपल ये टाइम यहाँ पर रख लेते हैं हम लोग, और वर्टिकल के ऊपर डिपेंडेंट क्वालिटी रखते हैं कि जो किसी न किसी चीज़ के ऊपर इन्हिसार करती है। सो ये ग्राफ टाइम और करंट के बारे में है कि टाइम के बदलने से आया कि करंट के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। अगर पड़ता है तो क्या पड़ता है, अगर नहीं पड़ता तो क्यों नहीं पड़ता। ठीक है, ग्राफ के अंदर देखा जा सकता है, इसमें 8 सेकंड बताए गए हैं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 और काउंटलेस सेकंड, जितने भी आप सेकंड बढ़ा सके बढ़ा लें। ठीक है जी, ग्राफ में दिखाया गया है, देखा है हमने कि इसमें ये पहला 1 एम्पेयर है, 2 एम्पेयर है, 3 एम्पेयर है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि हमारे पास 2 एम्पेयर डीसी है, डायरेक्ट करंट है 2 एम्पेयर की, तो 2 एम्पेयर डायरेक्ट करंट होगी तो क्या होगा, ये यहाँ से 0 से क्वांटिटी बढ़ेगी 1 और 2 पर, और 2 पर ये क्वांटिटी मसलसल चलती चली जाएगी टाइम की परवाह किए बगैर। ठीक है, इसकी क्वांटिटी जो है 2 एम्पेयर पर जाके बढ़ चलती जाएगी। इसकी क्वांटिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना तो ये 1 होगी, ना 3 होगी, ना 2 से कम होगी, ना 2 से ज़्यादा होगी। मिसाल दे रहा हूँ, अगर 2 एम्पेयर डीसी मैंने कह दिया है तो डायरेक्ट करंट में क्या होता है, टाइम को बालाए ताक रख के, फॉरगेट करके, नज़रअंदाज करके टाइम के हिसाब से जो करंट चलती है, ना तो उसकी क्वांटिटी में फ़र्क पड़ता है, या क्वांटिटी मतलब ये 2 से ना तो ऊपर होगा या नीचे होगा, कुछ भी नहीं होगा। 2 एम्पेयर है सो 2 एम्पेयर ही है ऑलवेज। इसकी टाइम को बालाए ताक रखते हुए ये क्वांटिटी 2 एम्पेयर ही रहेगी। टाइम पे किसी भी टाइम फ्रेम में 1 सेकंड में भी 2 एम्पेयर है,
फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर क्वांटिटी देखता हूँ, ये एक सेकंड के ऊपर दोनों क्वांटिटीज आपस में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को मिलाएं तो इस पॉइंट पर 2 एम्पेयर है, ठीक है। अगर मैं 5 एम्पेयर पर देखता हूँ तो तब भी ये 2 एम्पेयर है, 5 सेकंड के ऊपर भी ये 2 एम्पेयर है ग्राफिकली। अगर मैं मिसाल के तौर पर 8 सेकंड के ऊपर देखता हूँ तो तब भी ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को आपस में मिलाएंगे तो देखेंगे तो ये 2 एम्पेयर ही रहेगी। यानी कि इसमें हमने ये समझा कि डायरेक्ट करंट वो करंट होती है जिसके अंदर ना तो क्वांटिटी का फ़र्क पड़ता है और ना डायरेक्शन इसकी चेंज होती है। डायरेक्शन भी जो एक दफ़ा बन गई सो बन गई, और क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी के ऊपर भी फ़र्क नहीं पड़ता। उस करंट को कहते हैं डायरेक्ट करंट, ठीक है। नीचे नेगेटिव ऑफ साइकिल होता है, सही है। अच्छा, अभी ये तो था इसका ग्राफिकल व्यू कि ग्राफिकल ये किस तरह करंट जो है ग्राफ के ज़रिए डीसी करंट का ओवरव्यू था, किस तरह ग्राफिकली ये करंट गुजरती है। अभी हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये तो ग्राफ के ज़रिए करंट गुजर रही है ना, हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि अगर पीस ऑफ मेटल को किसी लोड को डीसी करंट देते हैं तो तब क्या होता है, बिहेवियर ऑफ करंट किस तरह का होता है। ये फॉर एग्जांपल एक हमने एक पीस ऑफ मेटल या लोड बनाया, कोई भी, ये ब्लू कलर में लोड है, कोई भी ये कोई भी लोड हो सकता है, इलेक्ट्रिकल लोड होता है। जैसे हम इसको वायर्स के थ्रू किसी डीसी सोर्स के साथ हम कनेक्ट करते हैं, ये डीसी सोर्स है, फॉर एग्जांपल 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है जी। तो जब हम इस लोड को डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है, इसके फॉर एग्जांपल पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो जाता है बैटरी के, और ये इन वायर्स के थ्रू इस लोड के अंदर इसके साथ कनेक्ट है। तो ये फॉर एग्जांपल पहला इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये समझाने के लिए है। ये 9वां इलेक्ट्रॉन है। एज सुन एज पॉसिबल जब ये इलेक्ट्रॉन इसके लोड के अंदर जंप करेंगे तो आपको पता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज को करंट कहते हैं। और ये फ्लो ऑफ चार्ज क्यों होता है, क्योंकि पीछे से बैटरी मुसलसल इलेक्ट्रॉन को पुश करती रहती है और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को सेम चार्जेस होने की वजह से रिपेल करते जाते हैं, और ये हत्ता के ये जो लोड के एक सिरे पर जब ये चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन, ये इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लोड के अंदर, ये एक दूसरे को धकेलते, ये पहले वाला दूसरे को धकेलेगा, ठीक है, दूसरे वाला तीसरे को धकेलेगा। इस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता एक को दूसरे के साथ ये पुश करने से या रिपेल करने से ये इलेक्ट्रॉन इस लोड के दूसरे सिरे से घूम के इस वायर के थ्रू बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चले जाते हैं। सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरफ रहा कि आप इस इलेक्ट्रॉन इस तरफ से गए, पॉजिटिव साइड से गए, लोड के अंदर से गुजरे और घूम के वापस नेगेटिव साइड में आ गए। इसी तरह ये साइकिल चलता चला जाएगा। इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी और ना ही इसकी क्वांटिटी चेंज होगी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इसी तरह ही रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं वही कह रहा हूँ पहले एग्जांपल कि अगर ये 2 एम्पेयर डीसी हैं, लोड 2 एम्पेयर डीसी हैं, तो ये 2 एम्पेयर ही रहेंगे, ना तो क्वांटिटी इसकी ऊपर नीचे होगी, ना इसकी डायरेक्शन पे फ़र्क पड़ेगा। ये डायरेक्शन की आपको एग्जांपल दी, डायरेक्शन जब एक तरफ बन गई सो बन गई। डीसी सोर्स के अंदर जो जैसे फॉर एग्जांपल बैटरी है, उसके 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, चाहे कितने भी वोल्ट की हो, 12 की हो, 6 की हो, 24 की हो, 48 वोल्ट का भी कोई सोर्स होता है, उसमें कोई भी अगर एक पोलैरिटी बन जाती है, जो एक पॉजिटिव टर्मिनल है, ये जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं कह देता हूँ ये पॉजिटिव टर्मिनल है, वंस इट पॉजिटिव टर्मिनल विल बी ऑलवेज द पॉजिटिव टर्मिनल। ये टर्मिनल पॉजिटिव है तो सो पॉजिटिव है, ये हमेशा के लिए पॉजिटिव रहेगा इस वजह से। और दूसरा जो नेगेटिव टर्मिनल है, ये हमेशा नेगेटिव टर्मिनल ही रहेगा। इसके अंदर जो है ना टर्मिनल की जो पोलैरिटी है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। जो पॉजिटिव है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, जो नेगेटिव है वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। तो इसलिए जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये एक सिमत से चलता हुआ दूसरी सिमत से वापस आ जाएगा, और इसकी डायरेक्शन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ना ही डायरेक्शन के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। और 12 वोल्ट के हिसाब से अगर फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कह रहा हूँ 2 एम्पेयर है, तो इट विल बी ऑलवेज 2 एम्पेयर
एट द एनी पॉइंट ऑफ द टाइम फ्रेम, किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर ये हमेशा 12 वोल्ट से, अगर मैं कह रहा हूँ लोड के हिसाब से 2 एम्पेयर गुजरेंगे तो इट विल बी ऑलवेज 2 एम्पेयर, नथिंग लेस नथिंग मोर। ठीक है, अभी आते हैं, बात करते हैं जी अल्टरनेटिंग करंट की। अल्टरनेटिंग एसी कहते हैं। एसी का एब्रीवेशन है या फुल फॉर्म है, एसी स्टैंड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग का मतलब होता है हमेशा चेंज होने वाली, चेंजिंग। ये हमेशा जो अल्टरनेटिंग करंट होती है वो चेंजिंग होती रहती है। ये अगर आपको डीसी समझ लगी है तो एसी समझने के लिए बहुत आसानी होगी कि डीसी के अंदर हमने क्या देखा था कि इसके अंदर ना तो क्वांटिटी चेंज होती थी और ना डायरेक्शन चेंज होती थी। और इसके बरक्स अगर एसी की बात करें या अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट वो होती है, दिस इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ करंट विच चेंज, इसमें नेवर चेंज था कि ना इसके अंदर क्वांटिटी चेंज होती थी और ना डायरेक्शन चेंज होती थी, मगर इसके अंदर विच चेंज इट्स क्वांटिटी एंड डायरेक्शन, इसके अंदर क्वांटिटी भी चेंज होती है और डायरेक्शन भी चेंज होती है, दोनों चीज़ें चेंज होती रहती हैं विद द रिस्पेक्ट टू टाइम या विद एनी फ्रेम ऑफ टाइम। जो है ना किसी भी टाइम के लिहाज से ये डायरेक्शन और इसकी क्वांटिटी हमेशा बदलती रहती है। इसके अंदर नहीं बदलती, डीसी के अंदर नहीं बदलती और एसी के अंदर बदलती रहती है। ठीक है, हमारे घरों के अंदर आमतौर पर जो लोड आ रहा होता है, जो सप्लाई आ रही होती है टाइप ऑफ करंट, वो अल्टरनेटिंग करंट है। हमारे घरों का और इंडस्ट्री का मोस्टली लोड जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर मुश्तमिल होता है। ठीक है जी, अल्टरनेटिंग करंट के अंदर अगर ग्राफिकल व्यू की बात करें कि अल्टरनेटिंग करंट के अंदर ग्राफ के अंदर देखें, टाइम फ्रेम अगर बनाए तो वो देखें तो किस तरह बनता है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये इसका भी सेम टू सेम एक जैसी 8 सेकंड का एक हमने एक वेव लेंथ बनाई है, एक साइन वेव बनाई है अल्टरनेटिंग करंट की, कि इसमें देखते हैं कि अगर हमारा ये पहला सेकंड है, एज सुन एज वी रीच ऑन द फर्स्ट सेकंड, जब पहले सेकंड पर पहुंचते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल को अगर वर्टिकल के साथ मिलाएं तो ये कितने एम्पेयर बन जाते हैं, मतलब 1 एम्पेयर गुजरेगा पहले सेकंड के ऊपर। ठीक है जी, 1 एम्पेयर गुजरेगा पहले सेकंड के ऊपर। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर दूसरे सेकंड में देखा जाए कि दूसरे सेकंड में करंट की वैल्यू क्या होती है। सो मैं इसको दूसरे सेकंड को हिट करूँगा, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल के साथ या हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल के साथ, तो मैंने ये वेवफॉर्म में देखा कि दूसरे सेकंड में करंट पहले से बढ़ के 2 एम्पेयर हो गई। ठीक है, अगर मैं तीसरे सेकंड पे देखता हूँ, ठीक है, तो तीसरे सेकंड पर ये यहाँ कहीं पर होगी, यानी कि 2 और 1 के दरमियान कहीं पर करंट होगी। फॉर एग्जांपल कह लें 1.5 एम्पेयर होगी। ठीक है जी, अगर इसको मैं चौथे सेकंड पे देखता हूँ तो ये चौथे सेकंड पे करंट बिल्कुल 0 हो गई है, क्योंकि ग्राफ के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सेम टू सेम हो गई है। ग्राफ का जो 0 पॉइंट है उसके बिल्कुल सेम एक दूसरे को ये वेव कट हुई है। चौथे सेकंड के ऊपर ये पहले सेकंड पर 1 एम्पेयर थी, दूसरे सेकंड पे 2 एम्पेयर थी, तीसरे में मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल 1.5 एम्पेयर थी और चौथे सेकंड पे फिर 0 एम्पेयर थी। आपने देखा कि हर सेकंड बदलते सेकंड के साथ इसकी क्या हुई, क्वांटिटी चेंज हुई। और नंबर 2 अभी देखते हैं, अब आप डायरेक्शन की करें, वो एज सुन एज पॉसिबल, जैसे ये 4 सेकंड पे पहुंची वेव, अगर मैं कहता हूँ कि ये 5वें सेकंड में देखें तो 5वें सेकंड में क्या होगा, ये फिर यहाँ से घूम के ये 1 एम्पेयर हो जाएगी। ठीक है, अगर इसके 5वें सेकंड की बात करूं तो फिर ये 1 एम्पेयर होगी। अगर पहले सेकंड में भी 1 एम्पेयर है, दूसरे 5वें सेकंड में भी 1 एम्पेयर है, इन दोनों में फ़र्क क्या है कि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है। ये पॉजिटिव ग्राफ के ऊपर वाला साइड जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर वाला साइड प्लस है और नीचे वाला साइड नेगेटिव है। आपने देखा क्वांटिटी 0 से बढ़ते बढ़ते पहले 0 हुई, फिर 1 हुई, ठीक है, फिर 2 हुई, 1.5 हुई, इस तरह कम होते होते फिर 0 हुई। 0 से बाद फिर इसने डायरेक्शन अपनी चेंज कर ली, इट्स चेंज इट्स डायरेक्शन। ठीक है, अभी डायरेक्शन चेंज करने से इसको मैं कह देता हूँ नेगेटिव, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। अगर वो पॉजिटिव था तो +1 था, ये नेगेटिव है, ठीक है, तो -1 हो जाएगा। इसी तरह ये वाला 2 पे ऊपर
2 एम्पेयर होगा बट माइनस में होगा, ठीक है। इसके बाद 7 के ऊपर अगर कह देता हूँ 1.5 एम्पेयर हो जाते हैं तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, माइनस हो जाएगा, और 8 के ऊपर जाके फिर ये 0 एम्पेयर हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा कि ये अल्टरनेटिंग करंट के अंदर हमारी दोनों चीज़ें चेंज हो रही है, ना सिर्फ हमारी करंट की क्वांटिटी चेंज हो रही है, कभी 0 एम्पेयर, कभी 1 एम्पेयर, कभी 1.5 एम्पेयर, कभी 2 एम्पेयर, इसी तरह कभी फिर 1.5 एम्पेयर, कभी फिर वहाँ पर 1 एम्पेयर और कभी फिर 0 एम्पेयर। सेम इसी तरह उसकी अगले जब 5वें सेकंड के बाद, चौथे सेकंड के बाद जब 5वां सेकंड शुरू हुआ तो ये करंट की वैल्यू भी साथ साथ चेंज हो रही है और उसके साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी उलट होगी पहले की निस्बत। अगर पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल में प्लस में एम्पेयर थे तो नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर नेगेटिव माइनस के अंदर एम्पेयर होंगे, ठीक है। ये दोनों की करंट की वैल्यू मतलब क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन दोनों चेंज होती हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम कुछ भी नहीं चेंज होता, ना तो क्वांटिटी चेंज होती है और ना ही डायरेक्शन चेंज होती है। वन से पॉजिटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, वन से नेगेटिव इज ऑलवेज नेगेटिव। मगर यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है, कभी नेगेटिव हाफ साइकिल आता है, इस नेगेटिव के बाद फिर पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा। अल्टरनेटिंग करंट जो है ना वो इस तरह वेव फॉर्म की शक्ल में चलती है, ठीक है। ये अगर इसको ये बात करें, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इस तरह मुसलसल जो वेव फॉर्म है उसकी शक्ल में अल्टरनेटिंग करंट गुजरती है, ठीक है जी। और यहाँ पर अगर पाकिस्तान की और दुनिया के कई ममालिक हैं जहाँ पर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट की होती है। फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि आपका एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल अगर 1 सेकंड के अंदर गुजरे, 1 सेकंड में प्लस हो, सॉरी 1 सेकंड में प्लस और माइनस हो, यानी कह दें कि आधे सेकंड में पॉजिटिव आधे सेकंड में नेगेटिव, प्लस और माइनस मिल के 1 सेकंड में हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी। अगर आपके प्लस और माइनस, अगर ये कह देता हूँ कि ये प्लस और माइनस एक दूसरे का, ये प्लस माइनस यानी 2 दफ़ा प्लस माइनस आया तो आप 1 सेकंड के अंदर, टाइम को याद रखना, टाइम का यूनिट 1 सेकंड, अगर 1 सेकंड के अंदर 2 दफ़ा साइकिल चेंज हुआ, प्लस और माइनस को 1 साइकिल कहते हैं, अगर फिर प्लस और माइनस 1 सेकंड के अंदर आया उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज हो जाती है, ठीक है। इसी तरह अगर ये कह देते हैं ये वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आके 1 दफ़ा प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, यहाँ तक अगर 1 सेकंड के अंदर हो तो ये फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज हो जाएगी। 50 हर्ट्ज का मतलब ये है कि 50 दफ़ा आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी एसी सप्लाई आपके घरों के अंदर जो आ रही है वो 50 दफ़ा प्लस होती है और 50 दफ़ा माइनस होती है। उसकी डायरेक्शन ऑलवेज चेंज, मगर 50 दफ़ा पर सेकंड के हिसाब से चेंज होती है। तो आपके घरों के अंदर चलने वाली जो भी चीज़ें हैं जो एसी लोड के साथ कनेक्टेड हैं वो हमेशा 50 दफ़ा कहीं ना कहीं पर जाके ज़ीरो होती हैं। ये ज़ीरो है, 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 ये ज़ीरो है। जो भी आपकी कहीं पर भी आपकी क्वांटिटी इस ग्राफ के ज़ीरो साइड पॉइंट पर कट होती है तो आपके वोल्टेज या करंट की एसी सप्लाई ज़ीरो हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपकी 50 सेकंड के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल लोड अगर एसी से कनेक्ट है वो 50 दफ़ा ऑन होगा और 50 दफ़ा ऑफ होगा, ठीक है। और हमें पता इसलिए नहीं चलता कि कुदरत ने हमारी आंखों के अंदर क्वालिटी रखी है कि अगर हमारी आंखों के सामने 16 मरतबा कोई अमल फ्लक्चुएट हो, ठीक है, तो हम उसको जज कर सकते हैं। अगर 16 से 17, 18, 20 या 25 दफ़ा कोई वो अमल हो तो वो हम जज नहीं कर सकते, मगर प्रैक्टिकली वो चीज़ हो रही होती है। जैसे हमारा पंखा है वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो तो हमें पर नज़र आएंगे, ठीक है, पर घूम रहे हैं, एक पर है, 2 पर है, 3 पर है और ये स्लोली मूव कर रहे हैं। जब उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं, जब फुल ज़्यादा कर देते हैं तो हम लोग आंखों से जज नहीं कर सकते इसके अंदर पर भी हैं, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी। इस तरह हम लोग को 50 हर्ट्ज हो जाती है, 1 सेकंड के अंदर 50 दफ़ा चीज़ बंद हो रही है और चल रही है तो हमें ये चीज़ जज नहीं हो रही होती, मगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो चीज़ 50 दफ़ा चल भी रही होती है और 50 दफ़ा बंद भी हो रही होती है, ठीक है। ये थी एसी सप्लाई, ठीक है। ये एसी सप्लाई का ग्राफिकल व्यू था। ये एक और अहम बात यहाँ पर बताने वाली और कॉन्सेप्ट वाली बात ये है कि ये एसी सप्लाई अल्टरनेटिंग करंट जो है उसका ग्राफिकल व्यू था कि ग्राफ के अंदर अगर उसको एसी सप्लाई को ज़ाहिर किया जाए तो किस तरह होगी। अगर आपसे कोई पूछ ले
या अगर आपको कहीं पर बताना पड़े कि एसी सप्लाई किस तरह चलती है, तो आपने ये कहना है कि उसका ग्राफिकल व्यू इस तरह का है कि एक ग्राफ में अगर देखा जाए तो करंट इस तरह गुजरती है। अगर मैं कहूँ कि एक पीस ऑफ मेटल के अंदर करंट किस तरह गुजरेगी जब एसी सप्लाई होगी, डीसी, तो सिंपल है कि डीसी के अंदर तो पता चल जाएगा कि डीसी यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ से साइकिल कंप्लीट होगा। अगर मैं कहता हूँ एसी सप्लाई के अंदर एक पीस ऑफ मेटल है, कोई कंडक्टर है, ये चीज़ है, ठीक है, इसको एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, तो तब करंट का बिहेवियर कैसा होगा, करंट का बिहेवियर कैसा होगा, ये ग्राफिकल व्यू था। और ये इसका प्रैक्टिकली देखते हैं जब एक पीस ऑफ मेटल को या लोड को, किसी भी चीज़ को, ये पीस ऑफ मेटल है, लोड है, आपका कोई पंखा हो सकता है, कह सकते हैं आप, उसका कोई बल्ब हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकती है, कोई भी अल्टरनेटिंग करंट या मोटर हो सकती है, अल्टरनेटिंग करंट से चलने वाला कोई लोड है ये वाला, ठीक है जी। और इसके अंदर रेड डॉट्स जो हैं वो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इसको आप वायर्स के थ्रू जो है ना किसी एसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे, तो आपको पता है जी एसी सोर्स में क्या होता है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, ठीक है, और एक नेगेटिव हाफ साइकिल होता है जी। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, एज सुन एज पॉजिटिव हाफ साइकिल रीच, फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट लेने के लिए मैं कह रहा हूँ कि आपके इलेक्ट्रॉन का फ्लो 1 2 3 4, ये रेड डॉट्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 है, 8 है, और ये 9 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये समझाने के लिए, वैसे इतने प्रैक्टिकली होते नहीं हैं, ये करोड़ों की तादाद में होते हैं, ठीक है जी। ये इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ से चलेंगे, इस साइड से चलेंगे, इस तरह इस साइकिल में घूमेंगे और यहाँ पीस ऑफ मेटल के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। ये आपका इलेक्ट्रिकल लोड के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। आपको पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के सामने आता है तो होता क्या है कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करती हैं, ठीक है जी। ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते करते, जिस तरह आपने देखा था डीसी के अंदर, रिपेल करते करते आगे की तरफ धकेलेंगे एक दूसरे को, पहला दूसरे को धकेलेगा, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ऐसा 10वां, ठीक है। पहला दूसरे को धकेलेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, इस तरह एक दूसरे को पुश करते करते, क्योंकि पीछे से एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर जो एक पुश आ रहा होता है, जो पावर आ रही होती है, जिसकी वजह से इनको मजबूरी में फ्लो करना पड़ता है, ठीक है जी। जैसे ये पुश करते करते एक दूसरे को धकेलते धकेलते लोड के दूसरी साइड पर आएंगे, पीस ऑफ मेटल के या किसी भी इलेक्ट्रिकल लोड की दूसरी साइड पर आएंगे, और दूसरी साइड से ये चीज़ इस तरह मूव करते करते रुकेगी नहीं, क्योंकि वोल्टेज नहीं रुक रहे तो ये चीज़ भी रुकेगी नहीं, ये इस साइड से वापस इस लोड के तरफ आ जाएंगे। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन का जो है डायरेक्शन है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इस साइड से घूमते घूमते डायरेक्शन इस तरह जाएगी, और यहाँ से ये घूम के इस साइड से वापस चली जाएगी। इस तरह ये साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। ये कब था, जब तक पॉजिटिव हाफ साइकिल है। अभी मैं कह देता हूँ कि ये नेगेटिव हाफ साइकिल आ गया। आपको पता है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव एक दूसरे के बिल्कुल उलट है, जिस तरह प्लस है और माइनस है एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान अगर मैं कह रहा हूँ कि 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इस तरफ से घूम रहे हैं, तो नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान जाहिर बात है बिल्कुल उसके अपोजिट है, तो किस जगह से गुजरेंगे, इस तरफ से गुजरेंगे, ठीक है जी। ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, ठीक है, यहाँ से ये ऊपर जाएंगे, ऊपर से इस तरफ जाएंगे, ठीक है। जब यहाँ तक ये 8 नंबर मैं कह रहा हूँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच गया, तो ये पीस ऑफ मेटल के अंदर एज सुन एज जब इंटर करेगा तो सेम वही काम करेगा इस तरह जो पहले किया। पहला इलेक्ट्रॉन दूसरे को धकेलेगा, दूसरा तीसरे को धकेलेगा, होगा वही इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगी या इलेक्ट्रिकल चार्ज की मूवमेंट होगी, और करते करते ये इस तरफ से वापस आ जाएगा। आपने देखा कि ये पॉजिटिव की निस्बत बिल्कुल उलट काम हुआ है। पॉजिटिव साइकिल के दौरान इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ये रेड डॉट या रेड जो आप देख रहे हैं डायरेक्शन जो है रेड मार्कर से जो नज़र आ रही है, आपके इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह फ्लो कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, ठीक है जी। अगर नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, ठीक है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल आ गया तो आपकी डायरेक्शन चेंज होगी, बिल्कुल उलट डायरेक्शन होगी, आपकी डायरेक्शन चेंज हो गई। एज सून एज पॉसिबल जब फिर पॉजिटिव आएगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ से उस तरफ से
मूव करते हुए वापस चले आएंगे। फिर नेगेटिव आएगा, यहाँ से घूमते हुए इस तरफ वापस चले आएंगे। तो इस तरह क्या होता है कि दोनों में डायरेक्शन का फ़र्क आ जाता है, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन ये साइड फर्क, इसकी दो साइड है, ये ए है और बी है, अगर पॉजिटिव के दौरान ये इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव के दौरान ये ए है, डायरेक्शन है, और ये बी है, आपके बी से ए की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। स्टिल देयर विल बी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिकल करंट। आपके हर पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल आने या तब्दील होने के बाद इलेक्ट्रॉन की फ्लो जो है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो चेंज होगा बल्कि इसकी क्वांटिटी भी चेंज होगी। अगर डायरेक्शन की बात करें तो आप डायरेक्शन को तो समझ गए होंगे, डायरेक्शन क्यों चेंज होती है। अगर हम बात करते हैं जी इसकी क्वांटिटी के ऊपर, क्वांटिटी क्यों चेंज होती है, मैं कहता हूं कि ये एक पीस ऑफ मेटल है, ठीक है, इसके अंदर 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ आपने उसको एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया जी, ठीक है, ये एसी सोर्स के साथ आपने कनेक्ट किया। जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो यहाँ से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इस साइड पे, ठीक है जी, इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ए से बी की तरफ, बी से टोटल इलेक्ट्रॉन कह देता हूँ जी 100 के 100 मूव करके 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस चले आए। अभी अगर नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मूव कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मूव कर रहे थे, ये जा रहे थे ए से बी की तरफ। सडनली अगर दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल आ गया तो इसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। ये डायरेक्शन चेंज करेगा बी से ए की तरफ। तो इसमें क्या होगा कि आपके कुछ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ बहुत करीब पहुंच चुके होंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके बहुत इस तरफ पहुंच चुका होगा। तो जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो आपके इलेक्ट्रॉन क्योंकि चल रहे होंगे, फिर पहले उनको रुकना पड़ेगा और फिर आपकी अपनी डायरेक्शन चेंज करके बी से ए की तरफ करनी पड़ेगी। और जैसे ये बी से समझ लें कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपके सेंटर में पहुँचा तो आपके इलेक्ट्रॉन की थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर चलते चलते उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो उसको पुश करके इस तरफ धकेलेगा। और जब इलेक्ट्रॉन का आपको पता है कि जैसे जैसे फॉर एग्जांपल क्वांटिटी चेंज होती रहती है, ये जब वोल्टेज आपके पीक पर पहुंचेंगे, ज़्यादा मैक्सिमम वोल्टेज होंगे, ये देखें ये आपके वोल्टेज यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। जैसे जैसे वोल्टेज ज़्यादा होंगे और ये ज़्यादा पुश करेंगे उस तरह इलेक्ट्रॉन इस तरफ घूम के दूसरी साइड पर आ जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि इसमें जैसे वोल्टेज कम या ज़्यादा होते जाएंगे उस तरह फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कम या ज़्यादा होता जाएगा। कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ना आपकी डायरेक्शन चेंज करने में थोड़ी सी देर लगाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, इस वजह से इसकी टोटल में जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हुए इसकी क्वांटिटी के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। सो अल्टरनेटिव करंट उसे कहते हैं जिसके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और क्वांटिटी दोनों के ऊपर फ़र्क पड़ता है, दोनों चेंज होती हैं। और डीसी उसको कहते हैं जो जिसके अंदर ना तो डायरेक्शन चेंज होती है और ना ही इसकी क्वांटिटी चेंज होती है। एसी के अंदर और डीसी के अंदर कुछ थोड़ी सी बातें करनी है जी। पिछली हमारी जो सेंचुरी गुजरी है वो ज़्यादातर हमारा जो लोड है इलेक्ट्रिकल की जो टाइप ऑफ करंट यूज़ की है वो हमने एसी टाइप ऑफ यूज़ की है, ठीक है। जितनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई है वो अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर हुई है। जो भी चीज़ें इन्वेंशन हुई है वो मोस्टली अगर पिछली सेंचुरी की बात करें तो वो एसी के ऊपर हुई है। और अब दुनिया ने स्विच करके डीसी के ऊपर भी गौर करना शुरू कर दे दिया। ना सिर्फ अभी एसी यूज़ हो रही है मगर अभी साथ साथ एसी के साथ साथ डीसी के ऊपर भी गौर करना शुरू कर दिया। आपके जितने कंप्यूटर हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है ना अभी डीसी के ऊपर भी चलना शुरू हो गई हैं। ये एसी और डीसी की हर एक की अपनी अपनी अफादियत होती है। पहले डीसी को इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी और आजकल के दौर के अंदर डीसी को थोड़ा सा तवज्जो दी जाती है। इसकी वजह यह है कि कोई डीसी पावर सप्लाई को स्टोर किया जा, सबसे बड़ी बात है इसके इस पावर सप्लाई को डीसी को स्टोर किया जा सकता है और एसी को नहीं किया जा सकता। डीसी को जमा करने के लिए आपको बैटरीज वगैरह यूज़ कर सकते हैं इसको स्टोर करने के लिए, ठीक है। और आज तक कोई ऐसी बैटरी नहीं पैदा हुई या बनाई जा सकी जिसमें एसी पावर सप्लाई को भी स्टोर किया जा सके।
क्यों, इसकी रीज़न क्या है कि जो डीसी पावर सप्लाई है इसके अंदर दो ही टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो डीसी को जमा या स्टोर इसलिए किया जा सकता है क्योंकि इसके अंदर दो दो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। जो एक दफ़ा पॉजिटिव टर्मिनल है वो ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। टाइम के किसी भी फ्रेम पर, एक साल के अंदर भी अगर आपके पास एक बैटरी पड़ी हुई है, उसके दो टर्मिनल है, एक प्लस है एक माइनस है, एक साल बाद भी आप चेक करेंगे तो प्लस जो है प्लस ही रहेगा और माइनस माइनस ही रहेगा। जबकि इसके बरक्स अगर एसी की बात करें तो आपको बताया हमारे यहाँ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि एक सेकंड के अंदर कभी प्लस पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, कभी नेगेटिव आएगा। ये 50 टाइम ये चेंज होगा एक सेकंड के अंदर। एक साल के अंदर कितने साइकिल चेंज हो गए किसी को कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो एसी के अंदर पोलैरिटी चेंज होती है, ठीक है। इसलिए आप लोग अपना एसी पावर सप्लाई, जैसे एसी लोड यूज़ करते हैं, अगर 2 पिन प्लग है तो आप किसी भी सीमत में उसको अपनी सॉकेट के अंदर डाल सकते हैं। इसको चाहे इस तरफ से डाले चाहे उस तरफ से डाले प्लग को सॉकेट के अंदर, तो आपका लोड चेंज होता रहेगा क्योंकि उसमें प्लस और माइनस की पॉजिटिव और नेगेटिव जो है टर्मिनल एक दूसरे में हर वक्त चेंज होते रहते हैं। जबकि डीसी की अगर बात करें तो जब डीसी के कभी कभी कनेक्शन करते हैं, जो फॉर एग्जांपल बैटरी है, तो आपने उसको बहुत ध्यान से उसको लोड के साथ कनेक्ट करना है। अगर जहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है उसके ऊपर वाज़े लिखा होता है कि पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव की जगह से कनेक्ट करना और नेगेटिव को नेगेटिव की जगह पर कनेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि ये अपनी पोलैरिटी नहीं चेंज करेगा। आपने अगर प्लस को, फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्लस है, बैटरी का प्लस है और ये नेगेटिव है बैटरी का, आगे पर लोड है कोई, उसको फॉर एग्जांपल यहाँ पर नेगेटिव है, ये एक दूसरे को अगर मिला देंगे फॉर एग्जांपल तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, धमाका हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपको बिल्कुल अपने ध्यान से पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है और नेगेटिव में कनेक्ट करना है। और एसी के अंदर इस लिहाज से थोड़ी सहूलत है कि टर्मिनल अगर चेंज हो जाते हैं प्लस माइनस के साथ या न्यूट्रल फेज़ के साथ, फेज़ न्यूट्रल के साथ, तो कोई इतना खास धमाका वगैरह कुछ नहीं होता। आपका पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज होता रहता है, ठीक है। और लास्ट पे जाते हुए सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस इलेक्ट्रिकल नॉलेज के अंदर ये हमारी जर्नी है। इस जर्नी के अंदर हमारा साथ देने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें। अगर आप अपनी कोई ना कोई राय देना चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बताएं, हम किस तरह इसको इस जर्नी के अंदर इसको इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। वो अगर आपके पास कोई राय है, कोई कमेंट है, तो प्लीज़ अपने कमेंट का इजहार कमेंट सेक्शन के अंदर दें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत कीमती चीज़ है, सजेशंस बहुत कीमती चीज़ है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे या समझ आए तो आपने शेयर बटन के ऊपर क्लिक ज़रूर करना है ताकि ये वीडियो किसी ऐसे आदमी के पास भी पहुंचे जिसे एसी और डीसी या ये इस तरह के इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं समझ आ रही। हो सकता है कि हमारी इस काविश का कोई नतीजा ये हो कि किसी एक आदमी का भला हो जाए। हमारा बेसिक मकसद इस चैनल को बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अपने नॉलेज, हमारे पास जो नॉलेज है, जो हमारे पास एक्सपीरियंस है, उसके ज़रिए उस नॉलेज और एक्सपीरियंस को दूसरों तक पहुंचाया जा सके और दूसरों के दिमागों के अंदर जो चीज़, जो है कॉन्सेप्ट है, किसी चीज़ को लेके परेशान है, जो उन्हें समझ नहीं आ रही, तो वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के थ्रू उनको समझाया जा सके और बताया जा सके।